Hello everyone, welcome back to Defense Solutions. In today's video, we are going to discuss on Physics Top 1500 Questions series. This is the part 4 and part 3 I have successfully uploaded. So you can get the link on clicking on I button and description as well. So let's start the video. In this series, we discuss on previous year concept and questions. So this is an important series for Air Force, Navy Air and Air aspirants. So let's start the video. Our first question is जल का ताप 4 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस होने पर इसका घनत्व। यहाँ से आपको दो तीन कंसेप्ट क्लियर रखने हैं। जब भी हम घनत्व की बात करेंगे सो यहाँ से 0 से 4 डिग्री की बात करें या 4 डिग्री से आगे जितने भी हो जाएँ सो 20 डिग्री पर। यहाँ पर देखिए, अगर 4 डिग्री पर जो हमारी डेंसिटी होती है वो हमारी होती है मैक्सिमम। 4 डिग्री पर हमारा घनत्व कितना होता है? मैक्सिमम होता है। अगर आयतन की बात करेंगे तो आयतन हमारा हो जाएगा मिनिमम, न्यूनतम होता है। यहाँ से इतना पॉइंट आपको क्लियर है। और दूसरी बात है कि अगर 0 से 4 पर जाएंगे तो हमारी जो डेंसिटी होगी वो बढ़ती जाएगी। डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी? बढ़ती हो जाएगी और आयतन हमारा घटता जाएगा। और आगे बात करें 4 डिग्री से आगे जाएंगे तो हमारी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होगी और वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा। आप चाहे तो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है ये वाला। इसमें से जो हमारा राइट ऑप्शन होगा, 4 डिग्री से आगे की बात कर रहा है तो हमारी डेंसिटी डिक्रीज होगी। अगर वॉल्यूम की बात करता तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो जाता। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 इज प्रकाशीय तंतु किस घटना पर आधारित है। दोस्तों एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको क्वेश्चन को पिकअप किया है। इसमें से हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो इसके प्रीवियस 3 पार्ट हैं आप उनको जरूर देखिए, आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। तो मैंने दोस्तों प्रीवियस वीडियो में इसके कॉन्सेप्ट पर डिस्कशन किया था, जिसने वो वीडियो देखी है आई होप आप उसके राइट ऑप्शन क्लिक कर देंगे। लेकिन आपको देखना है वी वेग से चुंबकीय क्षेत्र बी में गतिमान कण पर आरोपित बल नहीं है। यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पिछले वीडियो में मैं एक्सप्लेन भी किया था। एफ बराबर होता है क्यू बी साइन थीटा, जो हमारा बल लगता है। लेकिन अगर बल रहा है कि बोल रहा है, अगर हम एफ मैक्सिमम की बात करेंगे, अगर हम एक मैक्सिमम निकालना चाहें तो कम निकलेगा जब हमारा वी बी के नंबर होगा। थीटा हमारा यहाँ से कितना आएगा? 90 डिग्री। साइन 90 होगा तब हमारा एफ आ जाएगा एफ बराबर क्यू बी साइन थीटा की वैल्यू हमारा साइन 90 की वैल्यू है। एफ बराबर क्यू बी आएगा। ये हमारा मैक्सिमम बल आएगा। और ये बल कब आएगा? जब हमारा वी बी के लंबवत होगा। अब यहाँ से हमें पॉइंट देखना है कि दोनों वी व बी लंबवत होंगे, यहाँ पर आरोपित बल नहीं है। ऑप्शन हमारा सी राइट होगा। आरोपित बल अधिकतम नहीं है यदि वी बी समांतर है। वी बी समांतर होंगे तो उनके बीच आरोपित बल नहीं होगा, क्या अधिकतम नहीं होगा। अगर ऑप्शन बी में देखें, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, इसमें बोला है अधिकतम नहीं है, वी बी के लंबवत है। वी बी के लंबवत होंगे तो उनके बीच बल सही ऑप्शन चूज करना है। इसमें अधिकतम नहीं होंगे यदि वी बी के लंबवत है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। वी बी के अगर लंबवत होंगे तो उनके बीच लगने वाले बल अधिकतम होंगे। हमारा ऑप्शन यहाँ से सी राइट होगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 दिया है, एक अनावेशित चालक पृथक ए और एक आवेशित पृथक्कर चालक, अलग चालक है। एक अलग बॉडी है, एक हमारी बॉडी ए है जो आवेशित है और दूसरी बॉडी हमारी बी है जो अनावेशित है। समीप लाया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। उनके बीच में आपको ये पॉइंट तो ध्यान नहीं लगता है, उनके बीच में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होगा। और दूसरी बात है आवेश स्थिर रहता है। इसको आप एज ए नोट पॉइंट लर्न कर सकते हैं। दो आवेशों को अगर दो बॉडीज को एक साथ लाया जाएगा, एक आवेशित हो एक अनावेशित हो, तो उनका आवेश स्थिर रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा और पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन 65 इज एक वेबर पर मीटर स्क्वायर। दोस्तों प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको पिकअप किया है। एक वेबर पर मीटर स्क्वायर, दोस्तों ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है, आपको ध्यान रखना है। आपको जितने भी यूनिट एंड डायमेंशन से एक या दो मार्क्स आपके बन सकते हैं। तो बी, इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें तो वो होती है हमारी टेस्ला। और 1 टेस्ला की बात करें, 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। इसमें से F1 F2 के दो फोकस लेंस परस्पर स्पर्श रखे गए हैं तो संयोजन की फोकस दूरी, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। दो पतले लेंसों को संयोजन में रखने पर 1/F1 + 1/F2। यहाँ से F निकालेंगे तो F1 F2 अपॉन F1 + F2 हमारा आ जाएगा। हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 दिया गया है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं।
जो मैंने मुझे लगे कि आपको ये बताने चाहिए, इसलिए मैंने इंक्लूड किए हैं कुछ खुद लिखकर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। देखते हैं इनका कॉन्सेप्ट। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में वेरिएट हो चुका है तो अगर उनके बीच में पोटेंशियल है, दो आवेशित चार्ज बॉडी हैं, उनके बीच अगर करंट फ्लो नहीं हो रही है तो उसका मतलब है उनके में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभव है, वो हमारा सेम है। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। एक चालक तार धारा आई, वेग वी, यदि उसी धातु के तार में परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में, उसी धातु के तार में परंतु दोगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2i कर दें। मतलब हमारी त्रिज्या दोगुनी कर रहे हैं और धारा भी दोगुनी कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग बताना है। तो आइए देखते हैं। आपने अनुगमन वेग का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई इजकल टू होता है एन ई ए वी डी। आई इजकल टू होता है एन ई ए वी डी। यहाँ से हमारी जो धारा की बात की जा रही है और क्षेत्रफल की बात की जा रही है, सो यहाँ से वी डी प्रोपोर्शनली आ जाएगा आई अपॉन ए। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर हम यहाँ पर अगर हम धारा को दोगुनी कर दें, धारा को दोगुनी कर दें, और हम यहाँ पर बोल रहा है कि क्षेत्रफल को उसके जो हमारे धातु के दोगुनी त्रिज्या के, त्रिज्या भी दोगुनी कर रहे हैं, तो त्रिज्या दोगुनी कर रहे हैं, ए बराबर होता है हमारा जो क्षेत्रफल गोली चालक हो जाएगा पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर दोगुनी करेंगे, आर बराबर 2 रखेंगे तो हमारा यहाँ से 4 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारा जो वी आ जाएगा, v/2 आ जाएगा, vd/2। तो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 इज, सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आई नीड योर 100% कंसंट्रेशन टू दिस क्वेश्चन। दो तार ए और बी हैं, एक ही पदार्थ के बने हैं। सो मेंस से समांतर क्रम में जोड़ने पर यदि एक तार की लंबाई, यदि एक की लंबाई व व्यास बी के सापेक्ष दुगुना हो तो किसमें उष्मा अधिक होगी, उत्पन्न होगी। सबसे पहले आपको उष्मा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। अब यहाँ से इस फॉर्मूले को याद रखिए। अब दूसरी बात, हम यहाँ से रिलेशन निकालते हैं। हमने आर इक्वल टू पढ़ा है रो एल अपॉन ए। यहाँ पर रो की बात है, ये हमारा विशिष्ट प्रतिरोध है। जब एक ही पदार्थ के होते हैं दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन भी किया है, केवल पदार्थ पर डिपेंड करता है। सो ये हमारा कांस्टेंट है। सो यहाँ से हमारा आर आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनल आ जाएगा एल अपॉन ए। यहाँ से आर हम अगर ए की लंबाई व व्यास बी के सापेक्ष दुगना है, सो एल ए अपॉन एल बी करेंगे, एंड जो हम ए बी अपॉन ए कर देंगे, जहाँ हाँ ए। ठीक। अब यहाँ से हम देखते हैं जो हमारी जो पहले की जो दूसरे की लंबाई है, ए की लंबाई बी के सापेक्ष दोगुना है, लंबाई हम दोगुनी कर देंगे, नीचे बी की एक मान ले रहे हैं। दूसरी बात, और व्यास हमारा यहाँ पे दोस्तों क्षेत्रफल लिखा है, हम अगर व्यास में बदलेंगे तो हमारा अभी गोली चालक के लिए आपको बताया पाई आर स्क्वायर होता है। सो यहाँ पर आर की जगह हम अगर व्यास दोगुना करेंगे तो 2 दूना 4 और बटे 1 आ जाएगा। सॉरी, जब ए की लंबाई दोगुनी है तो हम ए का 2 दूना 4 रखेंगे, ऊपर 1 ही हो जाएगा। सो यहाँ से हमारा आ जाएगा 1/2 आर ए अपॉन आर बी, हमारा आ जाएगा 1/2। ये आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है। मैं इसको कट कर रहा हूँ, आगे लिख रहा हूँ। आर ए अपॉन आर बी हमारा कितना आ गया दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। आर ए अपॉन आर बी आ गया 1/2। सो किस में अधिक उष्मा उत्पन्न होगी। सो हमने अभी बताया आपको एच इक्वल टू होता है आई स्क्वायर आर टी। सो जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसमें उष्मा अधिक होगी। प्रतिरोध किस में ज़्यादा है, बी में ज़्यादा है। ओके, बी में हमारा ए में हमारा 1 गुना है, बी में हमारा कितना है 2 गुना है। सो हमारा जो बी में उष्मा होगी वो ज़्यादा होगी। आप लॉजिकल समझ लीजिए, आप बी में उष्मा ज़्यादा होगी। सो ऑप्शन इसमें देख लीजिए, ए में बी से 2 गुनी या बी में ए से 2 गुनी। इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए में सॉरी बी में ए से दोगुनी होगी। क्योंकि देखो बी की हमारी जो प्रतिरोध है 2 गुना है, और हमारी ऊष्मा किस पर डिपेंड कर रही है, केवल आर पर डिपेंड कर रही। सो जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा उसकी ऊष्मा ज़्यादा होगी। हमारी आर बी का जो प्रतिरोध निकला है वो बी निकला है, डी निकला है। सो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बी में ए से दोगुनी होगी क्या, ऊष्मा। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 सॉरी 3 चालक तार, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये भी है। आपको यहाँ से 2-3 कंसेप्ट क्लियर होंगे जिनकी लंबाई 1, 2, 3 के अनुपात में है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं और कुछ लड़के केवल क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर छोड़ के चले जाते हैं। आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आपको क्वेश्चन एक बार पढ़ना जरूर है। अगर आप मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, आप अगर 15+, 16+, 18+ करना चाहते हैं तो आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट करने होंगे।
अपनी एक्यूरेसी बढ़ाइए, अपनी नॉलेज बढ़ाइए, आप जरूर अच्छा करेंगे। 3 चालक हैं जिनकी लंबाई 1, 2, 3 के अनुपात में है, एक ही धातु के हैं, समान त्रिज्या के गोले वाले हैं, समांतर क्रम में जोड़कर बैटरी से जोड़े धाराओं का अनुपात बताना है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा अगर समांतर की बात करें, यहाँ से 2 पॉइंट आपको नोट करने हैं। अगर समांतर की बात कर रहा है, पैरेलल की बात कर रहा है, तो समांतर में हमारा जो विभव होता है वो समान रहता है। एग्जाम में ये पॉइंट आ चुके हैं दोस्तों, आप इनको हल्के में ना लें, नोट करते हैं अपनी नोटबुक में। अगर श्रेणी की बात करेंगे, श्रेणी क्रम में, तो हमारी जो करंट होती है वो कांस्टेंट रहेगी, ये चीज़ें हमारी समान रहेंगी। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब दूसरी बात है, यहाँ पर बात कर रहा है कि यहाँ पर हम बात कर रहा है कि समांतर क्रम में जोड़े जा रहे हैं और उनकी लंबाइयों का अनुपात है 1:2। सो आइए इसमें देखते हैं क्या होगा हमारा। हमने ओम का नियम पढ़ा है, V इक्वल टू होता है IR। सो यहाँ से अगर रिलेशन निकालेंगे, I प्रोपोर्शनली हो जाएगा 1/R, यहाँ पे I प्रोपोर्शनली 1/R हो जाएगा। अगर यहाँ से हम I में रिलेशन निकालेंगे, I1:I2:I3 करेंगे। यहाँ से दोस्तों हमारा जो अभी V बराबर IR किया है, लेकिन हमारा जो समांतर विभवांतर सेम होता है, तो I प्रोपोर्शनली 1/R हो जाएगा। सो ये क्योंकि कांस्टेंट रहेगा V, सो उसमें अगर हम R में रिलेशन निकालेंगे, सो हमारा जो आ जाएगा 1/R है, सो 1/1 1/2 सो इनका अगर अनुपात निकालेंगे तो 2/6 से गुणा करेंगे। सो 6 × 6 = 2/6, 3×2 6, 3×2 आ जाएगा दोस्तों। नीचे वाले का लासा नहीं आ जाता है, अगर आपको न पता हो बता दूं। इनका अगर रेशियो निकालना है, लासा लेकर ऊपर इंटू कर देंगे, सो हमारा रेशियो आ जाएगा 6:3:2। ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। सो आप वीडियो को बैक करके अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए जो आपको न क्लियर हो। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, मैं इसको जरूर आपको कराना चाहता था, पिछले वीडियो में ही मिस हो गया था। ये हमारा μ0/ε0 का मात्रक होगा, एग्जाम में आ चुका है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है। ऑप्शन हमारा डी राइट होगा, ओम। μ0/ε0 का मात्रक हमारा हो जाएगा ओम। आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको और क्लियर कराता हूँ। अगर μ0 × की बात करें, तो दोस्तों ये इसका जो हमारा यूनिट हो जाएगा LT यूनिवर्स वेग के समान। लास्ट ईयर क्वेश्चन में था, मेरे खुद के एग्जाम में था, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा क्वेश्चन था, उसमें ऑप्शन दिया था किसके समान होगी, पहला ही क्वेश्चन था मेरे एग्जाम में, तो उसमें था वेग के समान। मैंने राइट ऑप्शन क्लिक किया था, वेग के समान, क्योंकि मुझे याद था। सो दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिए, इनका डिराइव करने जाएंगे तो आपका टाइम कंज्यूम होगा। आपको स्मार्ट बनना है, हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है। सो आइए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 72। इसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से मैंने पिछले वीडियो में डिटेल दिया था। अब इसको देखते हैं कौन सा कैंडिडेट इसको राइट कर पाता है। आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन मैंने हाँ कर लिया था। एक प्रोटॉन एक तीव्रगत चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, उसका चुंबकीय क्षेत्र गति के दौरान कौन सी राशि नियत रहेगी। पहली बात है, जब कोई भी इलेक्ट्रॉन या भी कोई भी बॉडी चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करेगी, सो लंबवत जब गति करेगी, सो उसका जो पाथ हो जाएगा, जो अगर पाथ की बात करेंगे तो पाथ हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। आप सभी को मैंने पिछले वीडियो में डिटेल दिया था। अगर त्रिज्या की बात करें, हमारा जो पथ हो जाएगा वो सर्कुलर हो जाएगा, सो उसकी जो त्रिज्या निकलेगी mv/qb। अगर डेरिवेशन आए या न्यूमेरिकल आए तो आप कर लें। और अगर आवर्तकाल की बात करें तो 2πm/qb हो जाता है। दोस्तों मैं आपको फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करा रहा हूँ, आपको रट्टा नहीं मरवा रहा हूँ, आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन में वाकई में आपके एग्जाम ओरिएंटेड हो, आपके लिए हेल्पफुल हो। सो अगर इसे आवर्तकाल की इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता, आवर्तकाल किस पर निर्भर नहीं करता, तो वेग पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि वहाँ यहाँ पर वेग का जिक्र नहीं है। सो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर दिया है कौन सी राशि नियत रहेगी। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहने चाहिए। दोस्तों अगर जैसे लंबवत गति कर रहा है तो उसका पथ हमारा सर्कुलर हो जाएगा, और ये हमारा कैसा गति करेगा, वृत्तीय गति करेगा। ये हमारी कैसे करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा। और सर्कुलर मोशन में कौन सी राशि कांस्टेंट रहती है, वो होती है हमारी चाल, वो होती है हमारी स्पीड। क्या रहती है दोस्तों, कांस्टेंट रहती है। देखिए एक क्वेश्चन में 2-3 कॉन्सेप्ट आपके लग गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखने हैं। आप इस सीरीज को दोस्तों देखते रहिए, मैं गारंटी देता हूँ आपके पासिंग मार्क्स तो मैं इस सीरीज से आपको गेन करा दूंगा, अगर आपने इस सीरीज को कंटिन्यू फॉलो कर लिया। सो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। श्वेत प्रकाश के लिए किस वर्ण का प्रकीर्णन अधिक होता है। सबसे पहले आपने विबग्योर पढ़ा होगा इस क्वेश्चन के लिए, विबग्योर। सो इसमें से हमारी जो ये रेड की होती है वो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और वायलेट की जो हमारी लेमडा की बात करें, वेवलेंथ की बात करें, मिनिमम होती है।
दोस्तों उसका प्रकीर्णन अधिक हो जाएगा। जैसे बैंगनी का हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है, बैंगनी का प्रकीर्णन अधिक होगा क्योंकि ये इसकी वेवलेंथ हमारी कम होती है हमारे आंखों तक। जैसे कोई भी जैसे सिग्नल के लिए हम लाल रंग का प्रयोग इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन कम होता है, इसकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है। सो हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव का आविष्कार किसने किया। दोस्तों इसमें से हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन बी है, जे थॉमसन। सबसे पहले हर्ट्ज ने बताया था प्रकाश वैद्युत किरणों के बारे में, लेकिन जो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है जे थॉमसन ने दिया है। अगर प्रकाश वैद्युत तरंग प्रभाव की बात करें, सो प्रकाश के पड़ने से किसी धातु पर इलेक्ट्रॉनों और पॉजिट्रॉनों का निकलना प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहलाता है। और निकलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा अगर बात करें 1.02 MeV होती है। सो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। तारों का चमकना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है। सो एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, आप उसको लर्न करिए। ऑप्शन हमारा बी राइट है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 76 दिया है, कोई पिंड त्वरणहीन गति कर रहा है तो संवेग परिवर्तन की दर क्या है। दोस्तों इंडिया का क्वेश्चन है, आपको यहाँ से समझना है। सो संवेग परिवर्तन की दर की बात करेगा, अगर हम पी इक्वल टू अपने पढ़ा होगा संवेग का फॉर्मूला, पी इक्वल टू होता है एम बी। अगर हम संवेग परिवर्तन की दर करेंगे डी पी अपॉन डी टी, सो एम डी वी अपॉन डी टी कर देंगे। सो दोस्तों जो हमारा डी वी अपॉन डी टी है ये ए के हमारा एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। अगर हमारा त्वरणहीन कर रहा है तो हमारा एक्सीलरेशन कितना है, जीरो है। तो हमारा अगर डी पी अपॉन डी टी भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और बताता हूँ, अगर आपसे क्वेश्चन वेरिएट करेगा, अगर बोल देगा कि नियत त्वरण से गति कर रहा है तो संवेग परिवर्तन की दर बताना है। अगर नियत त्वरण से गति कर रहा है और मास की कोई बात नहीं करेगा वहाँ पे, अगर मान लो अगर ये नियत त्वरण से वो गति कर रहा है तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हमारा एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा तो संवेग परिवर्तन की दर भी, हमारा संवेग भी कांस्टेंट होगा और संवेग परिवर्तन दर भी हमारी कांस्टेंट आ जाएगी। सो दोस्तों यहाँ से आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आई होप आप क्वेश्चन सीख गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 दिया गया है, ये किसी तरंग का समीकरण x बराबर 5 साइन पाई टी माइनस 2x है तो तरंग गति कर रहे हैं कण की आवृत्ति बतानी है। सो इसकी अगर हम तुलना एक्स नॉट साइन ओमेगा टी से कर देंगे, ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो यहाँ से हमारे जो ओमेगा की इक्वल टू हो जाएगा पाई हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा पाई, ओमेगा इक्वल टू आपने पढ़ा होगा 2 पाई एन इक्वल टू हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा पाई, पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, एन इक्वल टू हो जाएगा 1/2, यहाँ से 0.5 आ जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान रखना है आवृत्ति के दो मात्रक होते हैं, एन इक्वल टू हो जाएगा 1.5 सेकेंड इनवर्स प्रति सेकेंड होता है हर आवृत्ति का मात्रक, या हर्ज दो मात्रक होते हैं। सो ऑप्शन हमारा डी राइट हो जाएगा, ए व बी दोनों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में सबसे अधिक अपवर्तनांक वाले किस वर्ण का होता है। एग्जाम में दोस्तों ये भी आ चुका है, वेरिएट हुआ है कई बार। सबसे अधिक अपवर्तनांक की बात करें तो हमारा बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपने फार्मूला पढ़ा होगा वी इक्वल टू एन लेमडा। सो इन प्रोपोर्शनली आ जाएगा लेमडा, जिसका लेमडा ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। लेमडा हमारा रेड का मैक्सिमम होता है। अगर मिनिमम की बात करेगा अपवर्तनांक मिनिमम, सो अपवर्तनांक मिनिमम आ जाएगा लाल का क्योंकि इसका लेमडा ज़्यादा होता है, और बैंगनी का लेमडा हमारा कम होता है, इसलिए हमारा जो अपवर्तनांक हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा। सो आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 79 दिया गया है, धन आवेश से वैद्युत बल रेखाओं की प्रकृति क्या है। दोस्तों आपको यहाँ से ध्यान रखना है, वैद्युत बल रेखाएं प्लस क्यू से दूर जाती हैं और माइनस क्यू की ओर आती हैं। सो प्लस क्यू से निकलती हैं और माइनस क्यू की ओर आती हैं। आई होप क्वेश्चन आपको सारे क्लियर हो रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो 70 लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग क्या होता है। सबसे पहले आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट क्लियर। पहला पॉइंट है कि फ्यूज हमारा जो बनता किससे, एस एन और पी बी, टीन और लेड का बना होता है। और इसका जो दोस्तों गलनांक होता है, अगर गलनांक की बात करें तो गलनांक हमारा काफ़ी हाई होता है। और हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध है दोस्तों, विशिष्ट प्रतिरोध भी गलनांक हमारा लो होता है, निम्न होता है। और विशिष्ट प्रतिरोध हमारा जो विशिष्ट प्रतिरोध काफ़ी हाई होता है। सो दोस्तों इसका परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को विक्षेपित कर देता है, इसका गलनांक निम्न होता है, ये गल जाता है और धारा को रोक देता है, जिससे परिपथ में हमारे जो जो हमारे डिवाइसेस हैं उनको कोई हार्म ना पहुँचे। सो ये रहे हमारे दोस्तों पार्ट 4 के क्वेश्चंस। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई होगी। सो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करा करिए, जितना आपसे हो सके आप शेयर जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।
सो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप सीखते रहिए, तैयारी करते रहिए, आप जरूर एग्जाम में अच्छा करें। सो अब तब तक के लिए जय हिंद, वंदे